मुकद्दर जाग उठता है। साइकिल हाथी पंजा मंजा जोर जोर से भागे, बैठ के बुलडोजर पे बाबा निकले सबसे आगे। बोलो सारा रा 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 जगीरा सारा रा रा रा। मैं जानती हूँ आप अति उत्साह में हैं और अभी तो मैं प्रारंभ की भी प्रारंभ नहीं हुई हूँ। बाबा मैं जानती हूँ आप बाबा कर रहे हैं, कुछ लोग तो मामा भी कर रहे हैं और ज्यादातर यहाँ मोदी करने वाले लोग बैठे हैं, मैं ये भी जानती हूँ। तो मैं प्रारंभ होती हूँ। हाँ सब मैं आज सब कुछ लेकर के आई हूँ, बस आप धैर्य रखिए और मेरी प्रतीक्षा कीजिए, मैं प्रारंभ होती हूँ। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। वाह। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। कुछ लोग देश में ऐसे नहीं, हमें इतनी देर से कह रही हूँ बैठ जाइए, वो बैठ नहीं रहे कि बैठ जाइए जनाब आपके लिए भी यहाँ विक्की भैया जी ने कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं, कुर्सियां मंगाई हैं। इधर उधर जिसे ढूंढे आपकी नजर, इस कार्यक्रम में वो आज नहीं आई है। कभी दरिया के भीतर भी, अरे अति उत्साह में मत आइए, पंक्ति पूरी होने दीजिए। कभी दरिया के भीतर भी समंदर जाग उठता है। मिले सम्मान हीरे का तो पत्थर जाग उठता है। मेरा ईश्वर तेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। अब हाथ तैयार हो। तेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मालिक एक है सबका। मेहरबानी हो उसकी तो, मेहरबानी हो उसकी तो मुकद्दर जाग उठता है। क्या सुन रहे हैं बाबूजी? बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल ऐसे बैठे हैं जैसे आप अनारकली हो। यहाँ मेरी कविताएं झमाझम आप पर बरसने को तैयार हैं और वहाँ मौसम ने अपना रुख बदल दिया है, लेकिन देखिए आप पर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात का मुझे एहसास कराइए, मैं आप तक पहुँचती कि मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। मेरे अंदाज को अपना अलग अंदाज दे देना। चली आऊंगी मैं सब छोड़कर आवाज दे देना। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। तुम्हारे ही लिए ये गीत ये गजलें लिखी मैंने। सुनाती हूँ तुम्हें, सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों का साज दे देना। सुनाती हूँ तुम्हें, तुम तालियों। और क्यों मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, क्यों आपसे कह रही हूँ कि तालियों से जुड़े रहिएगा। अभी मैं फिर कह रही हूँ, मैं प्रारंभ अभी नहीं हुई हूँ, मैं धीरे धीरे आप तक पहुंचूंगी, केवल भूमिका के क्रम में हूँ। बैठ जाओ बाबूजी, मैं बता चुकी हूँ वो नहीं आई है, आपकी वाली भी नहीं आई, बैठे रहो। अब आपको आज केवल मुझे ही देखना है और मुझे ही सुनना है। सुने, मोहब्बत की बाबा करना है जब पंक्ति खत्म हो। ये कुछ श्रोता वाकई अति उत्साह में है। क्यों भाई? चक्री की क्वालिटी के हो या फुलझड़ी के हो, है सूतली कहीं तुम्हारी किस लड़ी के हो। कल तक थे उन
के हो गए, इंसान हो या डिब्बा सोन पापड़ी के हो। तो जब पंक्ति खत्म हो तभी आपको वाह वाह करनी है कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है। दो पंक्तियां विक्रम सिंह जी की तरफ से आप सबके लिए और दो पंक्तियां मेरे तरफ से आप सबके लिए, बस आपका मन मांगती हूं कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। अनामिका पूरे देश में खुल करके वो बात कहती है जो कहीं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को सहेजने की बात होती है, वो आपकी विचारधारा से मिल जाता है। तो ये मेरा सौभाग्य भी है और मुझे गर्व है कि मैं भारत में रहती हूँ। ऐसे में आपका हौसला कितना आवश्यक हो जाता है वो पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ और प्रारंभ होने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा कि मोहब्बत की ये सौगातें ही तो शोहरत बढ़ाती है, दुआ बनकर हमारे फन की ये बरकत बढ़ाती है। दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, दिला देना मुझे एहसास जो दिल तक पहुंच जाऊं, यकीन मानो तुम्हारी तालियां, यकीन मानो तुम्हारी तालियां हिम्मत बढ़ाती है, यकीन मानो। नहीं वाह, आप रोज रात में ऐसे ही बोलते हैं, कितना सुरीला बोलते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी अनामिका अंबर बन जाइए। सुने, लोग कहते हैं अनामिका आप क्या शानदार गाते हो, लेकिन कई बार आप कटु हो जाते हो। यहां से भी ऐसी ही आवाज आई, बहुत बढ़िया गाया, लेकिन कई बार कटु हो जाते हो। मुझे कटु क्यों होना पड़ता है, मैं पंक्तियां निवेदित करती हूं और यहां से अब प्रारंभ होती हूं। सुनिएगा कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। एक बदलाव जो इस देश में देखा, उस बदलाव को शब्दों से लिखना, शब्दों से अपने वाणी से कहना कितना सौभाग्यशाली होता है। मैं जानती हूं, तब कहती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। आभार, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। देश कैसे बदला है वो बात कहती हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब चौथी पंक्ति पे आपकी बुद्धिमत्ता देखना चाहती हूं कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए और कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। तालियों का घनत्व बढ़ाइए। तब जब मैं कहूं, पिछले दिनों आप कहते हैं आप जैसे कर्म करते हो वैसे फल आपको मिलते हैं। पिछले दिनों भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए, सनातन धर्म पर उंगली उठाई गई। ऐसे में क्यों नहीं अनामिका अंबर को बोलना चाहिए और क्यों बात नहीं करनी चाहिए। आपने देखा होगा जब भगवान श्री राम के होने के प्रमाण मांगे गए,
रामचरितमानस का अपमान किया गया, तब उनके साथ क्या हुआ? यही खूबसूरती है सनातन की कि आप जैसे कर्म करते हो वैसे फल आपको भुगतने होते हैं। तब कहती हूँ, सुनिएगा कि त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। त्राही तुम पर टूट न जाए, त्राण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। रावण वध के लिए राम का बाण समय ने मांग लिया। मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का। अब बताइएगा कि आप भी इस बात से सहमत हैं या नहीं? केवल वो लोग ताली बजाइए जो इस बात से सहमत हो कि मांग रहे थे कल तक जो हाँ प्रमाण राम के होने का, उनसे उनके ही होने का प्रमाण समय ने मांग लिया। इंकलाब के मस्तानों की टोली बात करेगी अब, गाली के बदले सेना की गोली बात करेगी अब। चौथी पंक्ति पे आपकी तालियां मांगती हूं और हाथ रोकिएगा नहीं यदि बात सही हो। क्या बदलाव आया? कौन है ये लोग जो गंगा जमुनी तहजीब में डेंट लगाते हैं? कौन है ये लोग जिन्हें हमारे देश की ये खुशहाली अच्छी नहीं लगती? मैं बताती हूं और आपका समर्थन मांगती हूं। सत्ता की अभिलाषा में ही जिन्ना भारत छोड़ गए, गंगा जमुनी तहजीबों की किस्मत अंबर फोड़ गए और सब सांपों को साथ में अपने लेकर बेशक गए, मगर यहां फिजा जहरीली करने कई सपोले छोड़ गए। क्या शानदार सुन रहे हैं? पिछले दिनों संसद में वो रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी ने एक टिप्पणी कर दी थी। सुना है आप लोगों ने? टिप्पणी याद होगी तो विक्रम जी, वो पिछले दिनों संसद में रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके मोदी जी बोले, आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। अब हास्य तो रोकिएगा और तालियां भी रोकिएगा। वो मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी को देख करके टिप्पणी करी कि आज बरसों बाद मुझे रामायण की याद आ गई। तो कांग्रेसी बोले, मोदी जी ने रेणुका चौधरी जी की हंसी की तुलना सूर्पनखा से की है, मोदी जी को माफी मांगनी होगी। तो मोदी जी बोले, मैं तो इनकी हंसी की तुलना माता सीता से कर रहा था। तो कांग्रेसी बोले, अच्छा मूर्ख मत बनाइए मोदी जी, जैसे हमें नहीं पता इनकी हंसी किससे मिलती है। अति उत्साह में रहते हैं, अति उत्साह में, इसलिए पंक्तियां निवेदित करती हूं और आप तक पहुंचाती हूं। क्या हुआ? अनुच्छेद 370 हटा कि इंकलाब के मस्त